बेगमपेट मख्ता के पार्टी गड्ढा इलाके में मुजव्वज़ा फ्लाईओवर की तामीर के लिए सर्वे के बाद इनेदामी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मार्किंग अब शहरी इंतजामिया की जानिब से कर दी गई है, मगर इस मुजव्वज़ा फ्लाईओवर से मुतासिर होने वाले इलाके के लोगों ने यहाँ एतराज़ किया है। पेश नाज़रीन हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह की एक खास रिपोर्ट। शहर में फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज ट्रैफिक पर कंट्रोल के लिए तामीर किए जाते हैं ताकि शहरियों को आसानी से हमलो नकल की सहूलतें फ्राहम की जा सकें, मगर फ्लाईओवर्स और फुट ओवर पुलों की तामीर के मंसूबे साजी भी शहरियों के मफादात को पेश नज़र रखकर किया जाना होता है, जबकि शहरी इंतज़ामिया पर मुसलसल इस बात का इल्ज़ाम है कि शहरियों के मफादात को बाराए ताक रख कर सियासी और शख्सी मफादात की बुनियाद पर मज़कूरा तामीरात अंजाम दिए जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मख्ता बेगमपेट के पार्टी गड्ढा इलाके में पेश आया है, जहां पर एक मुजव्वज़ा फ्लाईओवर की तामीर के लिए सर्वे के बाद इन्हिदामी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मार्किंग शहरी इंतज़ामिया की जानिब से की गई है, मगर इस मुजव्वज़ा फ्लाईओवर से मुतासिर होने वाले इलाके के लोगों ने कहा मुजव्वज़ा फ्लाईओवर की तामीर के बाद नेकलेस रोड पर बनाए गए बेशतर तफरीही मकामात मुतासिर हो जाएंगे और हुसैन सागर जैसी अजीम पानी की झील को ताहाल आलूदगी का शिकार है और इसके लिए मजीद खतरात का भी सबब बन जाएगा। पार्टी गड्ढा के इस इलाके में कई एक तामीरी शाहकार मौजूद हैं। पायगा खानदान की तामीरी सकाफतें मौजूद हैं। हेरिटेज की फहरिस्त में ग्रेड 2 का दर्जा हासिल करने वाली इमारतें भी यहाँ मौजूद है। मुतासिर ने नुमाइंदे सियासत टीवी से बात करते हुए उनके आशियाओं को होने वाले नुकसानात और मज़कूरा मकानात से जुड़े उनके जज्बात और क़ानूनी पेचीदगियों का यहाँ तज़किरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। मेरा नाम नुसरत है और हम यहाँ बेगमपेट में रहते पार्टी गड्ढा कॉलोनी में, और सालों से बरसों से यहीं हैं हम लोग। हमारी नानी यहीं थे, पायगा पैलेस में हमारे नाना रहते थे और इधर हमारी नानी रहते थे। उसके बाद हमारे माँ बाप थे यहाँ, मम्मी पापा थे। उनके बाद हम लोगों को ये प्रॉपर्टी डिवाइड हुई 4 भाइयों बहनों में, तो हमको जो प्लॉट मिला उसमें हम लोग बहुत साल नहीं थे इधर, तो आने के बाद ये घर बना लिए। सिर्फ 5 साल पहले शुरू करे हम लोग, और अभी 2 साल ही हुए ये घर में रह के, और गवर्नमेंट आके नोटिस दे दी कि ये फ्लाईओवर बनने वाला है, फ्लाईओवर बनने वाला है और यहाँ पे पूरे घर टूटने वाले हैं। हमारा घर भी तकरीबन पूरा चले जा रहा, 2 साल भी नहीं रहे हैं हम लोग ये घर में, अब ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा टूट जाएगा घर। तो इतनी हॉरेबल फीलिंग है ये कि आप अपना पूरा ज़िंदगी की मेहनत का पैसा एक घर में लगा दिए ताकि हम रहे, हमारे बच्चे रहे, हमारे बच्चों के बच्चे रहे। एक सॉलिड घर, एक मज़बूत फैमिली का हिस्सा होता, जिसमें सालों न जनरेशन लोग रहते। अभी यही देखो पायगा पैलेस साहब कब के बना हुआ है वो, और अब तक चल रहा वो इतना मज़बूत। क्यों? क्योंकि लोग दिल से बनाते, घर बनाए तो मेहनत से बनाते। हम किसी को धोखा नहीं दिए, किसी कुछ नहीं। गवर्नमेंट क्या कर रही, हमारा सब कुछ लेने को तैयार है। हम किसी को धोखा नहीं दिए, किसी कुछ करके घर नहीं बनाए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही, हमारे बच्चों का हक़ मार रहे। अगर ये खुदा ना करे हमारा घर टूट गया तो किसका हक़? सिर्फ हमारा ही हक़ नहीं, हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का भी हक़ चले जा रहा उसके अंदर। इतनी मेहनत से करता इंसान, पैसे कमा के अपना ओन एक रहना आशियाना, तो उसके अंदर यही सोच के हम लोग भी करे थे। मगर अब 2 साल हुआ है यहाँ आके, अगर आप कभी घर देखने का मौका मिला तो मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा किसी का दिल हो सकता ऐसा होने। और हम ही नहीं, हमारा बेचारे पूरे पार्टी गड्ढा वाले, आप उनके इंटरव्यूज़ देखे तो बोलेंगे वो बेचारे रो रहे हैं, हमारे इतनी मेहनत से हम बच्चे पाले, हम बड़े करे उनको, वो लोग कमा रहे हैं, हमारी रोज़ी रोटी इधर ही है पायगा कॉलोनी में, पार्टी गड्ढा कॉलोनी में। और अब है सो गवर्नमेंट तोड़ दे रही, हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हम 70 साल से 80 साल से यही हैं, हमारे बहू बच्चे सब इधर ही हैं, हमारी कमाई एक इधर से है, तो वो लोग हटना ही नहीं चाह रहे हैं बेचारे। और सब कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लाईओवर नहीं बनना, एक्सटेंडेड नहीं, रोड इधर से नहीं होना।
आप जब दूसरी एक सेफ जगह से लेके जा सकते, तो आप सिटी में ये क्राउडेड एरिया में से क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? एक तो आपको कॉम्पेंसेशन कम देना पड़ेगा, जितने कम घना रहे उतना कम कॉम्पेंसेशन, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लोग रुकावट नहीं करेंगे आपकी। अब हमको तो करना ही पड़ेगा, अगर हमारे को अपना घर सेव करना है तो कैसा भी कुछ ना कुछ करके तो रोकना है। हमारा तो दिल से बात निकल रही है, लेकिन आप सोचो, ये गवर्नमेंट वालों को क्यों नहीं फील होता कि हमारे घर में हैंडीकैप बेटी है मेरी, मैं चल नहीं सकती बराबर ठीक से, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हील चेयर में हूँ, और मेरी बेटी है, शी इज़ 52 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। उनको लेके किधर जाना है? इतने साल हमको ये घर बनाने लगे, क्या हमारे पास उतने साल और बाकी है दूसरा घर बनाने? अगर है भी तो किधर जाएंगे, किधर जाके बनाएंगे? ये बाप दादा की जायदाद थी, मिल गया, किस्मत अच्छे थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके तरफ से हमारे को ये प्रॉपर्टी मिली, ये प्लॉट मिला, तो हम घर बना सके। कि अपने से हम ये घर भी बना सकते थे, प्लॉट भी ख़रीद सकते थे? नहीं था पॉसिबल। इंसान की इतने से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये सब हमारे माँ बाप की मेहरबानी है जो हमको ये मिला, और हमारी नानी की मेहरबानी, ये जो हमको ये प्लॉट मिला, उनसे मम्मी पापा को मिला, उनसे हमको मिला, हमारे से हमारे बच्चों को इंशाल्लाह आगे मिलेंगे, उनके बच्चे रहेंगे यहाँ पे। बनाए घर हम, स्पेशल नीड्स है मेरी बेटी का बोल के, उनके हिसाब से हम लोग रैम्प्स करके थोड़ा बाथरूम्स बड़े वो बनाए, ताकि व्हील चेयर वो लेके जाने लाने मुश्किल नहीं होना। बाथरूमों में से थोड़ा गार्डन बनाए, ताकि उन्होंने तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, मैं भी नहीं जा सकती आ सकती, तो एक आउटिंग है ना उनके लिए, थोड़ा गार्डन में बैठ गए थोड़ा। मुतालिबा क्या है, हुकूमत से आपका मुतालिबा क्या है? हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप सोच समझ के करो, कुछ भी करे तो दूसरों को तकलीफ़ दे के करने से क्या फ़ायदा? कितने फैमिलीज़ बोल रहे हैं हमको तकलीफ़ हो रही, और आप भी सोच के करो। आपके खुदा ना करे कि आपके घरों पे ये बुलडोज़र चल जाता तो आप लोग खामोश बैठे रहते थे? आप भी आगे आते थे ना, आप भी आके बोलते थे ऐसा कैसा कर सकते ही करते। अब आपके घर पे नहीं चल रहा बुलडोज़र, और आप लोगों को हुकूमत इजाज़त दे दी, चला दो कहीं भी बुलडोज़र, तो आप चला देंगे क्या? जाके पहले चेक करो आप, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों क्या तकलीफ़ा हैं। और एक बात कहना चाह रही हूँ मैं, कि जब हम ये घर बनाने का इरादा करे थे, तो हम परमिशन लिए, पूरे सैंक्शंस लिए, हर चीज़ करे। जब हमको कोई कुछ नहीं बोला, जितना हमको छोड़ो बोले थे उतना छोड़ दिए हम लोग, उतना छोड़ के दीवार भी बना दिए प्लॉट के बीच में, उतना जो गवर्नमेंट बोली थी उतना हिस्सा छोड़े थे। अगर हमको पहले से बोलते कि हमारा पूरा घर ही चले जाने वाला है, तो हम क्यों इतने पैसे खर्च करते, क्यों इतनी मेहनत करते? जाके रह जाते थे कहीं भी एक छोटा मोटा घर लेके, इतनी मेहनत ही नहीं करते थे। जब हमको कोई कुछ नहीं बोला, ना घर पे कोई आए ना बोला कि देखो तुम ये बना रहे, इतना छोड़ो, इतना नको छोड़ो, अलग ही कुछ बात करे वो लोग, जितना बोले वो लोग हम छोड़े, उतनी ज़मीन दीवार उठा दिए, और बाद में सब ये बोल रहे हैं बन गए बाद कि ऐसा है ऐसा है। आप हर वक्त ऐसा चेंज करते रहे तो कैसा होगा? हर 2 दिन को आप आके एक नई बात करेंगे हमारे से कि नहीं आज 50% जा रहा, कल 60%, फिर पहले 80% जा रहा, अब 100% क्या बचेगा? ये घर का छत नहीं बचेगा, एक दीवार भी नहीं बचेंगी हमारे को सहारा लेने के लिए, और फिर से हमारे पास दोबारा सब ये आती क्या ताकत करने के लिए? पैसा छोड़ो, जो भी है, at 76 years old, who has the ताकत again to make another house? इतने साल हमको ये लग गए, 20 साल ये बनाने को, और 20 साल क्या 20 दिन है नहीं है हमारे पास, किसको मालूम? बोल नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है। देखो आप दुनिया की क्या हालत हो रही है, एक बॉम्ब गिरा तो हज़ारों लाखों लोग चले जा रहे हैं। आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम जो बनाए, हम यही सोच के बनाए, चलो हम नहीं रहे तो नहीं रहे, हमारे बच्चों का तो फ़ायदा होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन का फ़ायदा होगा, और मेरी बेटी का फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी बेटी को कौन लुक आफ्टर करेगा मेरे बाद, हमारे बाद हमारे बच्चे लुक आफ्टर करेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे हुआ वेरी फॉन्ड ऑफ हर, दे विल लुक आफ्टर हर। यही सोच के हम ये घर बनाए कि सबका काम आएगा, सब जने मदद कर रहे हैं हमारी बेटी को लुक आफ्टर करने में, हम भी उनकी कुछ मदद करना, कुछ उनका भी फ़ायदा होना हमारे तरफ से। हम कहे बात उन्हों भी रहना, इधर बच्ची को लुक आफ्टर करना, मेरी बेटी को, ये सब सोच के हम लोग दिल से ये घर बनाए।
अब है सो अब गवर्नमेंट वाले बगैर सोचे समझे ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे बोल के आप खाली बैठ के घर में नोटिस भेजे तो हो जाता। दूसरों का आपको किस ख्याल नहीं आता। आप चेक तो करो किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में बुढ़े लोग हैं, किसके घर में नए पैदा हुए सो बच्चे हैं, बीमार बुढ़े लोग हैं, सब किसी को कुछ नहीं है उससे। बस आपको एक कोई दे दिए अथॉरिटी दे दी आपको कि चलो बना दो रोड, तो आप किसी का भी ट्रैम्पल करके बना देंगे घर। अरे आप ज़रा तो आपको वो होना कि लोगों से पूछना करना क्या प्रॉब्लम्स है। अगर ऑल्टरनेट रूट्स है तो आप वो लो रूट, क्यों नहीं लेते आप वो रूट। सिर्फ यही मिला आपको हमारे को इधर से ही जाने के लिए। अगर ये ज़्यादा मोहल्ला नहीं रहता वो नहीं रहता तो ठीक है, कुछ भी वो नहीं रहता था। मगर कितने लोग परेशान हैं आप लोगों के तरफ से। वन हैंडफुल ऑफ पीपल आर ऑथराइज्ड टू मेक ऑल द डिसीजंस फॉर द होल पॉपुलेशन ऑफ पाटीगड्डा। इट्स नॉट राइट। आपको भी सोचना समझना चाहिए कि सालों बरसों से ये तो पूरा पाएगा कि अलग एक सेक्लूडेड प्रॉपर्टी थी ये, अब जाके ये पब्लिक होगी वो कॉलोनी बनने से, और आप उसको पूरी कॉलोनी को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाह रहे हैं। व्हाट आर द इंटेंशंस, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। जब आपको हक़ है दूसरी जगह भी देखने का, दूसरी जगह आपको ऑल्टरनेटिव भी दे रहे हैं हमारे साथ वाले लोग, उधर सुल्तान साहब, बख्तियार साहब, सब ऑल्टरनेट दे रहे हैं आपको, इधर से बना सकते जिससे आपको कम खर्चा होगा, कम कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। मगर आप लोग सुनने को राज़ी नहीं हैं। हम किधर जाना फिर? अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करें तो आप इग्नोर कर दे रहे हैं, और फिर जाके फिर वही कोर्ट के खटखटाना। कौन किसको टाइम है ये इतना कोर्टों को जाके अपने लड़ते बैठे रहना ज़िंदगी तमाम। आधी ज़िंदगी से तो ज़्यादा तो हमारी निकल ही गई, बाकी की क्या कोर्ट के सज़ में गुजर जाएंगी। आराम से हम समझे लास्ट फ्यू इयर्स थोड़ा घर में बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गुजर जाएंगे, और ये हो रहा हमारे साथ। एनीवे, देखिए आप किस्मत की बात है, अल्लाह निगहबान, उन्हों कुछ करना चाहे, अगर अल्लाह हमको बचाना चाहे, हमारे पूरे पाटीगड्डा वालों को बचाने, सिर्फ हमको ही नहीं पूरे कॉलोनी के लोग जो अपसेट है, जो परेशान है ये डिसीशन से गवर्नमेंट के, उनके भी लिए है ये बात, सिर्फ हमारे लिए नहीं। ये पूरी जो भी तकलीफ़ उठा रहे हैं, जिसको तकलीफ़ हो रही, उन लोगों के लिए है ये, सिर्फ हमारे लिए नहीं है ये। मेरा नाम बख्तियार ख़ान है। मैं यहाँ पर पूरी ज़िंदगी यही घर में रहा हूँ। ये पाटीगड्डे की मस्जिद के नज़ीरिया के सामने है मेरा मकान। मेरे बहन का मकान भी उधर ही है, मेरा भी मकान है। ये हमारी वालदा की जायदाद थी, उसमें से हम लोग अलग अलग हिस्सों में घर बनाए। हम लोग पाएगा फैमिली से ताल्लुक़ रखते। तो 15 अक्टूबर को ऐसा हो गया कि एक अर्थक्वेक वैसा हो गया। नोटिस ला के म्यूनसिपल वाले दिए, बताते हुए कि हमारी बहन का घर तो पूरा ही चले जा रहा है एक्विजिशन में, और उसके बाजू जो मेरा घर है वो एक 25% मेरा घर कट हो जा रहा। तो जब से हम लोगों को परेशानी शुरू हो गई कि ये फ्लाईओवर ना पहले से हमारे को इत्तला थी ना कुछ था, हम लोग सब सैंक्शनों से घर बनाए। हमारी बहन जो घर बनाए पूरा सैंक्शन से हटा के बनाए, गवर्नमेंट दी, और वो घर तो पूरा ही चले जा रहा। तो हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। एनी हाउ हम लोग बल्दिया को अप्रोच करे और फिर ऑब्जेक्शंस फाइल करे। फिर 3 तारीख दिसंबर की जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की मीटिंग में जाके ऑब्जेक्शंस फाइल करे। तो हर चीज़ हम लोग लीगली कर रहे हैं। अब आगे जाके भी जो भी है लीगल प्रोसेस करेंगे। अगर गवर्नमेंट फिर भी यहाँ से फ्लाईओवर लेके जाने का प्रपोज़ल कैंसिल नहीं करी। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो सेकंड फ्लाईओवर है जो पाएगा पैलेस से स्टार्ट हो रहा, वो नेकलेस रोड पे उतर रहा। नेकलेस रोड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ नहीं बनना, वो रिक्रिएशन जोन है। वो जो बुद्धा पूर्णिमा प्रोजेक्ट था वो रिक्रिएशन पर्पस के लिए बनाए, पब्लिक है रिक्रिएशन। अब वहाँ पर आप ये लिख जाके वहाँ फ्लाईओवर उतार देंगे और वहाँ पर पूरी ट्रैफिक जाएंगी, तो ये रिक्रिएशन जोन तो पूरा वो ख़त्म हो जाएगा। लोग वहाँ पर चहलकदमी करने आते। एंड वहाँ पर देखिए संजीवाया पार्क है, उसके बाद थ्रिल सिटी बना, उसके बाद जल विहार है, उसके बाद ईट स्ट्रीट है, उसके बाद पीपल्स प्लाजा है। तो वो पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इतनी पब्लिक आती है वहाँ पर संडेज़ को, ये ट्रैफिक गई तो कैसा रहेगा वहाँ पर। तो वो कुछ सोचे ना समझे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अलावा भी खिलाफ ये प्रपोजल गवर्नमेंट डाल दी है। ये फ्लाईओवर इवन पीवी नरसिम्हा की समाधि के अंदर तक जा रहा। तो हमारे को तो ये बहुत ऑब्जेक्शनबल है। हमारे लिए क्या, हर सिटीज़न ऑफ हैदराबाद के लिए ऑब्जेक्शनबल है कि रिक्रिएशन जोन जो लोग आके एंजॉय करते हैं संडेज़ को, हॉलीडेज़ को, वो ख़त्म हो जा रहा। तो हम देखिए, हम तो जितना हो सके कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं मानी
तो फिर हमारे को लीगल जाना पड़ेगा। दैट इज़ ओनली लास्ट रिजॉर्ट, वही है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम सुल्तानुद्दीन ख़ान है। मैं बेगमपेट में पातीगड्ढा रोड पे पैदाइश से यहीं पर रह रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे परदादा दादी, मेरे वालिद सब यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर बड़े हुए। तो हम लोग की ये जायदाद जो है विरासत में मिली सो है। बट हम लोग अमन से रह रहे हैं कई साल से। बट अभी नवंबर में जो है गवर्नमेंट एक नोटिस दी, पेपर में भी आया और फिज़िकली भी हम लोग को सर्व करे कि वो लोग प्लान कर रहे हैं फ्लाईओवर के लिए, एक रसूलपुरे से पातीगड्ढा और एक पातीगड्ढे से नेकलेस रोड, जो हम लोग के सारे प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा। टोटल उसमें मेरी भी प्रॉपर्टी है। टोटल 46 प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट हो रही जिसमें मेरी है। और जो हमारी प्रॉपर्टी तो जो है इंक्लूडिंग द बिल्डिंग, मोर देन 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ बीइंग अफेक्टेड। तो हालांकि गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स है। मिनिस्टर रोड के राइट साइड पे पूरी वेकेंट लैंड है। गवर्नमेंट के आसानी से वहाँ से फ्लाईओवर लेके नेकलेस रोड पे लेके जा सकती और फिर नेकलेस रोड से वापस मिनिस्टर रोड आ सकती, मगर ये 46 प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब हुए हुए। और हम लोग जो प्रपोज़ करें गवर्नमेंट को फ्लाईओवर, उसकी टोटल लेंथ सिर्फ 500 मीटर है। बनिस्बत कंपैरिजन जो गवर्नमेंट प्रपोज़ करी 2 फ्लाईओवर की जो लेंथ है 1500 मीटर है। तो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट को 1000 मीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच जाएगा, 46 प्रॉपर्टीज़ का एक्विजिशन का कॉस्ट बच जाएगा। और जो मिनिस्टर रोड से हम लोग प्रपोज़ करें उस वहाँ पर एक भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ रोड काफ़ी चौड़ी है। और इससे और एक एडवांटेज गवर्नमेंट को ये होगा कि रानीगंज पे आगे जाके रेलवे ब्रिज के नीचे किम्स हॉस्पिटल के बाद वो बॉटलनेक भी अवॉइड हो जाएगा पब्लिक को, रानीगंज का बॉटलनेक भी अवॉइड हो जाएगा। तो इतनी काफ़ी सहूलतें रहेंगी जो हम प्रपोज़ करें वो फ्लाईओवर एक्सेप्ट करने के लिए। ये देखिए आप, ये प्रॉपर्टी जो हमारी है, ये प्रॉपर्टी ग्रेड 2 हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में लिस्टेड है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ में। अब ये गवर्नमेंट ये बोल रही कि सो एक फ्लाईओवर आएगा जो ओल्ड एयरपोर्ट के फ्लाईओवर से नीचे उतरे बाद बेगमपेट पुलिस स्टेशन से मुड़ के वो रेलवे की का जो वो है, रेलवे का जो ऑफिस है मेट्रो रेल का, उसके पीछे से जो रेल जो जारी, मेट्रो रेल अब जो जारी, उसके ऊपर से जाके मिनिस्टर्स रोड के ऊपर उतरेंगे वो, सिंधी कॉलोनी का जो चौरास्ता है वहाँ पर उतरेंगे वो। और फिर वहाँ से कैसे लोग जाएंगे, यानी ये लोग वो ईज़ करना चाह रहे हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज़ को गई के है सो वहाँ के दे वांट टू ईज़ द ट्रैफिक। तो अब वहाँ के ट्रैफिक को वो लोग वो करने। अच्छा, जो चौरास्ता रसूलपुरा चौरास्ता जो है उसके नीचे से एक राइट टर्न पाटीगड्ढा रोड को आती जी। तो अब वो लोग ये चाह रहे हैं, जो कंजेशन है वहाँ पर, वो लोग ये चाह रहे हैं कि वो कंजेशन ख़त्म होना, कि मतलब लोग राइट को मुड़ने के लिए वहाँ पर और ये मिनिस्टर्स रोड को जाने के लिए वहाँ पर वो करते ना, वो लोग रुकते ना, तो वहाँ पर कंजेशन हो रहा भाई। अब ख़िस्सा मुख्तसर ये है, देखिए अब एक वो लोग फ्लाईओवर वहाँ उतारना चाह रहे हैं, एक राइट आर्म लेके वो लोग यहाँ पर एक ऊपर से फ्लाईओवर लाके यहाँ पर उतारना चाह रहे हैं हमारे पाएगा पैलेस के सामने, हमारी गेट से कुछ 10 फीट तक। यानी कि देखिए, जब लॉ जो है ये है कि एनी हेरिटेज प्रॉपर्टी से आपको 100 मीटर, पहले 300 मीटर था, बाद में 100 मीटर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो लॉ है, स्टैच्यूट है वो, कि आपको 100 मीटर हटके जो है ना, आपको जो कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो करना आप। ये 130 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, देवड़ी नवीद नवार जंग पाएगा पैलेस बल्कि। अब आप देखिए, आप इधर से आप जब जाएंगा और क्या ट्रैफिक ईज होती, वो गवर्नमेंट कभी उसके ऊपर कुछ स्टडी नहीं करी। अब ये जो रोड जाएंगी, फिर एक हमारे कज़न एक नुसरत यार खां बल्कि है, उन्होंने 70 साल के है, उनके मियाँ कुछ 75 साल के है। वो लोग मस्कत से आके एक अपनी जो भी ज़मीन हम लोगों को मिली थी उसके ऊपर कहीं के है सो वो लोग अपना घर बना लिए, बना के 1 साल या 2 साल हो रहा वो लोग उतरे। अब समझे नहीं आप, घर में अभी उतरे ये, और वो लोग परमिशन लिए, बाज़ाब्ता परमिशन लिए गवर्नमेंट से, MCH से, GHMC से, कि ये आप इन्हें कितने फीट रोड वाइंडिंग में जाएंगे वो, तो वो लोग 19 फीट बोले, तो उन्होंने 19 फीट से हट के अपना मकान बनाए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि उनका 90 फीट चले जाएंगे या जो भी जाएगा, तो तकरीबन उनके ड्राइंग रूम वाइंग रूम सब चले जा रहा है उनका।
और एक मेरे कज़न हैं जो जिनका नाम बख्तियार नवाब है, उन्होंने जो है ना उनका भी घर काफ़ी हद तक टूट जा रहा। और फिर वहाँ कई मकाना 46 मकाना कई के हिस्सों वो हो रहे हैं। इधर भी हमारे भाइयों के मकाना हैं कज़न्स के, और ये प्रॉपर्टी 1680 एकड़ थी, समझे नहीं आप। उसमें से जो हमारे को जो बचा, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करना था। ये कोटा वार्ड में थी प्रॉपर्टी, ये प्रोटेक्ट करना था। वो लोग आप कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं करे, लैंड ग्रैबर्स ले लिए, सब ले लिए। तो अब जो बचा हुआ है उसको भी वो लोग ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको ये लोगों की स्टडी इतनी भी ये नहीं है कि वो लोग का ये जो फ्लाईओवर आ रहा है 1460 मैं समझता हूँ मीटर का पड़ रहा हो। अगर वो लोग मिनिस्टर रोड से यहाँ से कुछ 50 एकड़ ज़मीन कहीं के खुली है, राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन से लेके गई के सो आपको अपने साईं बाबा मंदिर तक, वो लोग फ्लाईओवर वहाँ से लेके जा सकते हैं ना। अगर नेकलेस रोड के ऊपर उनको उतारने का ही है, पहले तो नेकलेस रोड इज़ अ वाटर बॉडी। आपको जजमेंट से कई 2005 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप वाटर बॉडी के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सॉलिड कंस्ट्रक्शन। फिर वो कई केस रिक्रिएशनल एरिया है। एनटीआर वहाँ पर बाग बनाए थे ना लोगों के बैठने का। अगर आप फ्लाईओवर बना देंगे और पूरी ट्रैफिक वहाँ से ट्रक्स वर्क्स जो भी है आने जाना शुरू करेंगे, तो रिक्रिएशनल एरिया का देर आर जजमेंट्स विद रिगार्ड टू दैट ऑल्सो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। देर आर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विद रिगार्ड टू ये अपने हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑल्सो, समझे नहीं आप। ये चीज़ की किसी की स्टडी नहीं है वो लोगों ने। हम कुछ सवाल लिख के दिए, उसका जवाब भी अभी तक नहीं दिए वो लोग। और आपको जब सामने ज़मीन है, देखिए अदालत ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर सामने अगर आपको ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड है, तो आपको पहले वो चीज़ सोचना चाहिए। आप घरा तोड़ने के बदल, लोगों की ज़िंदगियों को उजाड़ने के बदल, और ये डेड रोड है, और इधर से कौन सी आप जैसा अब उधर से ट्रैफिक जो आएंगी, देखिए बोला 2 वे फ्लाईओवर बना रहे हैं। जो अंबेडकर से अपने नेकलेस रोड से जो ट्रैफिक आएंगी, इधर मुड़ के ये इधर फिर रसूलपुरा करने जाएंगी। रसूलपुर से फिर लेफ्ट को लेके फिर एयरपोर्ट के नीचे, ब्रिज के नीचे से फिर मुड़ के आएंगी, तो वो कितना कंजेशन हो जाएंगे आप बोलो। आप ट्रैफिक इधर से आके फिर वहीं रुक रही, रसूलपुरा से लेफ्ट को मुड़ रही, मुड़ के गई के सो फिर यू टर्न लेके एयरपोर्ट का जो ब्रिज है पुराने एयरपोर्ट का, वहाँ से फिर यू टर्न लेके फिर उधर की तरफ जा रही। तो कोई स्टडी है नहीं है। अब बोल रहे हैं ये पिछली गवर्नमेंट सैंक्शन करी थी। अरे पिछली गवर्नमेंट सैंक्शन करी तो वो लोग अभी स्टडी नहीं करे थे, वो क्या बात हुई। आप घरा तोड़ देंगे। आपका जो ये पाइगा पैलेस जो है जी, इसमें इसको भी नुकसान हो रहा है उससे, फ्लाईओवर से? बिल्कुल नहीं। एक तो 3 गेट्स हैं यहाँ पर, और एक बुरुज बल्कि जो था वो है, वो भी 130 साल पुराना है, वो पूरा चले जा रहा, वो टूट जा रहा। हमारी एक गेट चले जा रही, वो पाइगा कासल बल्कि एक गेट है वहाँ पर, वो गेट चले जा रही है। और हमारे जो पैलेस के गेट्स है उससे एक 10 फीट से कहीं गेट चले जा रहा वो फ्लाईओवर। तो आप देखिए, अब आप बकिंगहैम पैलेस है, अगर उसके 10 फीट से आप एक फ्लाईओवर लेके चले आते उसके गेट के बाजू से, यानी कि कोई हेरिटेज आपका कुछ इरम मंजिल तोड़ देने वाले थे, उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ देने वाले, कोर्ट ऑर्डर दिया ना आपको, अब नहीं कर सकते आप ये चीज़ें बोल के। तो आप अगर तोड़ देंगे अगर ऐसा, तो क्या हेरिटेज बचेंगे। आप यूरोप को जाओ, छोटे छोटे चीज़ें जो पुराने रहते वो लोग इतना अच्छा करके रखते हैं जिसकी नहीं। तो यहाँ तो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, तो हम अपने पैसे से कर लिए। तो आप कानूनी चाराजोई के बारे में भी सोच रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मगर हिस्सा ये है, देखिए आप ये लोग, हाँ आप एक एसी ऑफिस पे बैठ के आप एक एक प्लान सैंक्शन कर देते, आप अखबारों में डाल देते हैं, यहाँ से फ्लाईओवर जाएंगे। हमारे को महंगे वकीलों को खड़ा करके, वकीला तो सस्ते नहीं है, महंगे वकीलों को खड़ा करके आपको बिला वजह के कई केस हमारे को कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता। रोज़ाना कोर्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रहा ना जीएमसी के खिलाफ, कोई प्लानिंग ही नहीं है आपको। अब आप देखिए जो मेट्रो का, चार मीनार से जो मेट्रो आ रहा, अब आप क्या करेंगे, 4 मीनारों के बीच में से एक ब्रिज लेके चले जाएंगे, फ्लाईओवर, इन्हें पत्थरगट्टी पे लैंड कर देंगे। कहीं को बोले तो ट्रैफिक है, बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट का, पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट का हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है। एक वो लोगों ने एक मार्केट थी, हेरिटेज मार्केट थी, उसके अंदर से फ्लाईओवर ले जाते थे, बोलते बोला मना कर डाले, यू हैव टू प्रिजर्व योर हेरिटेज बोल के। अब आप लाल किले में से उससे भी लेके चले जाएंगे, एक फ्लाईओवर ताजमहल के ऊपर से लेके चलेंगे। ये तो ग्रेड 2 हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हम ग्रेड 1 है बोल के नहीं बोल रहे हैं। और आपको कोई नवाब का है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे, जब अकबरुद्दौला यहाँ के सर्वेखार प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है हमारे को डेमोक्रेसी होगी, मगर हेरिटेज तो है ना, कोई प्रिजर्व करा हुआ है। अब उसको उजाड़ देने से क्या आपको मिलने वाला है, जब आपको ऑलरेडी यू हैव गॉट लैंड, 50 एकड़ ज़मीन आपका ने खुली पड़ी हुई है।
आप वहाँ से लिख जा सकते हैं और आपके 1000 मीटर आपका पब्लिक का फंड बच जाता है, क्यों बोलते कंस्ट्रक्शन अमाउंट बच जाता है। 460 मीटर के ऊपर आपको नेकलेस रोड के, अगर आपको ज़रूरी है नेकलेस रोड पे लैंड करना है, आप बिल्कुल ही उजाड़ देना चाह रहे हैं वो वाटर बॉडी को, और कहीं के वहाँ के बाग को भी उजाड़ देना चाह रहे हैं आप अपनी ज़िद में, तो आप 400 मीटर से उधर से लेके जा सकते ना। ये 1460 मीटर क्यों, 460 मीटर में आपको लैंड कर रहा हूँ वहाँ पर, और सामने आप पार्टी अड्डा रोड से पूरी ओपन लैंड है। हमारे फैमिली की ज़मीन थी जो कई केस कुछ लोग ख़रीदे हुए हैं, और फिर थोड़ी गवर्नमेंट एक्वायर करी, वो पुलिस वायरलेस के घरों के वास्ते, छोटे छोटे घर हैं वो, आप जिधर से लेके जाते लेके जाओ वहाँ से। यहाँ लाइन से आप कई केस तो बस्ती के कुछ बेचारे गरीब लोग हैं, वो लोग छोटे छोटे 200 250 गज के ऊपर 2 3 मंजिला मकाना बना लिए, आमदनी है उन लोगों की, और ये डेड एंड है। ये देखिए आप, ये पार्टी अड्डा कॉलोनी, अच्छा ये जितने भी कॉलोनीज़ हैं हमारी ज़मीन पर बैठे बने हुए हैं, देखिए आप क्या बोलते हैं आप, नूरबाग कॉलोनी, पार्टी अड्डा कॉलोनी, वक़ार नगर कॉलोनी, और आपको देखिए प्रकाश नगर कॉलोनी, और फिर इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी। सर ये पूरे कॉलोनीज़ यहाँ हमारे जद के जो थे, जिसकी ज़मीन थी पाएगा के लैंड्स के ऊपर है, पूरे के पूरे 90 एकड़ ज़मीन तो पब्लिक स्कूल को अता करे थे मेरे जो वालदा के जो जज थे, समझ रहे हैं आप। तो इतना ये तो जुल्म है ना। आप सामने ज़मीन रखते हुए आप घरा तोड़ना चाह रहे हैं किसी के, और आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी को उजाड़ देना चाह रहे हैं आप। लोग यहाँ पर वो हेरिटेज वॉक वाले एवरी संडे को अनुराधा रेड्डी उन्होंने लेके आते लोगों को यहाँ पर, और कई फॉरेनर्स यहाँ पर, देखिए मर्दाना महल वो लोग गवर्नमेंट एक्वायर कर ली, जिसमें अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुलेट था, देखो आप, अब वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के उसके अंदर है, 5 एकड़ के ऊपर वो गवर्नमेंट एक्वायर कर ली, समझे नहीं आप। वहाँ जब गवर्नमेंट वहाँ पर वो था, जब अमेरिकन कॉन्सुलेट, वो लोग भिजाते थे अमेरिकन को यहाँ पर देखने के लिए, आके मेरा ड्राइंग रूम ये सब देख के जाते थे वो लोग अंदर के पूरे उसको। एक चीज़ आपकी अच्छी रखी हुई है, उसको आप उजाड़ देंगे, दूसरी चीज़ों को तो आप रेस्टोर भी नहीं कर रहे हैं। इरम मंजिल है, वो पैलेस था फ़खरुल मुल्क का, वो बिल्कुल ही तबाह हो जा रहा, गिरते जा रहा, वो आप रेस्टोर करके कुछ होटल उस्मानिया हॉस्पिटल को आप चलिए, हॉस्पिटल के वास्ते में आजकल मॉडर्नाइज हो गया, मगर आप वो स्ट्रक्चर वैसा फिर बन सकता है क्या, बोलिए आप। सेक्रेटेरिएट बनाए वो लोग पुराने स्टाइल में, मगर फिर देखने को कैसा दिखता है बोलो आप वो। और ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है ना, ये आप कल के बोला हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं, कल के दिन हाई कोर्ट की बिल्डिंग तोड़ डालेंगे, पत्थरगट्टी तोड़ डालेंगे, चार मीनार तोड़ डालेंगे, फलकनुमा के ऊपर से फ्लाई ओवर लेके चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? दिस ये हेरिटेज है हमारा, आप उसको बाकी नहीं रखना चाह रहे कोई हेरिटेज को आप। अरे आप यूरोप में गए, आप किधर भी गए, छोटे छोटे पोइट्स के घर, इटली में देखिए आप छोटे छोटे घर, वो तो कहीं सो KCR साहब उसको वो वॉकिंग जोन बना दिए, वो नहीं तो वो भी कार्बन से, वो धूल से, उससे चार मीनार भी ख़राब हो जा रहा था, पत्थरगट्टी भी वो हो जा रहा था। वालेकुम। यहाँ के हमारे पार्टी गड्ढे में हमारे घर हैं, सारे घर चले जा रहे हैं, किसी का ज़रा जा रहा, किसी का पूरा ही चले जा रहा। हमारे रफ़ीक भाई है, उनका 216 जा रहा, और मेरा घर 217 जा रहा। एक पॉइंट भी नहीं बचता हमारे को यहाँ पे। और हम लोग यहाँ के ख़दीम हैं, यहीं पे रहते। जो हमारे रफ़ीक भाई, उनके 4 पीढ़ी यहीं पे है थे, और हमारे पास हमारे बाबा अम्मा हम लोग सब यहीं है, बच्चों के स्कूल यहीं है, कारोबार भी यहीं पे है हम लोगों के। अब हमारे को यहाँ से जाओ बोल तो हम लोग कैसा जाएंगे बताइए आप लोग। आप लोग हमारे को खुद निकाल के फेंक दे रहे हैं, तो आप लोग मेहरबानी करने का हमारे को निकाल दे रहे हैं आप लोग। ऐसा मत करो, आप लोगों से गुजारिश है, हमारे घर नक्को जाने दो। बाजू से वो है, जंगल है, वहाँ से आप लोग रास्ता निकाल सकते, बिल्कुल करीब है। घर तोड़ने से बदल जंगल है, जंगल से निकाल ले सकते आप लोग, बिल्कुल ज़्यादा भी दूर नहीं है, बिल्कुल करीब से है हमारे कने। अब वहाँ से रोड निकालो, वहाँ से ब्रिज निकालो, जो करते हैं वहाँ पे कर लो। और हमारे घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, और हम लोग यहाँ से हटने वालों में से नहीं है हम लोग। हमारी गुजारिश है आप लोग हमारे को हेल्प करें, और हमारे को बोलते सो घर जाने नको दो आप लोग हमारा, बस इतनी इल्तिजा है हमारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हम लोग पार्टी गड्ढे में बहुत काफ़ी साल से है। अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से घर बनाए, पहले हम लोग झोपड़ी में थे, स्लम एरिया में थे, बड़ी मुश्किल से घर बनाए हम लोग। अभी बस कुछ खर्चा फिटने को है भी। अभी अब नोटिस आ गई कि 2 नोटिस आ गए हमारे कि भाई यहाँ से ब्रिज आ रहा बोल के,
और वैसे भी अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को कि पाटीगड्ढे में ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। बस्ती के सेंटर से ब्रिज ले आने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी राम गोपाल पेट PS वो किम्स हॉस्पिटल के सामने पूरा जंगल खाली है, कितने एकड़ ज़मीन खाली है। तो हमारी गुजारिश है रेवज़ाड़ी साहब से, गवर्नमेंट के सबसे, कि ये जो ब्रिज का जो काम है आप लोग उस तरफ से ले लेंगे तो हम सबके घर बच जाते। क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े पूरे मतलब एक फैमिली में 5-5 6-6 आदमी हैं। G+2 बिल्डिंग आए पूरा, मतलब यानी कि एक घर में 30-40 आदमी निकलते हैं हमारे पास। प्लीज़ हमारे रेवज़ाड़ी साहब से गुजारिश है कि हमारे घरों को बचाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हम लोग आज से नहीं, कल से नहीं, हमारे 4 पीढ़ियाँ हो गए। हमारे दादा दादी, नाना नानी सब पूरा ख़ानदान इधर का ही है। और हमारे बाबा अम्मी और हमारे जितने भी है, उसके बाद हम, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे भी है। और हमारे को ऐसी है हालत। अब ऐसे दुनिया के बच्चियों को शादियां नहीं करके घर बना लिए, बच्चों का सोना, घर का सोना सब रख के, क्या क्या मुसीबतों से ये घर बना के आज हम लोग इतने आगे बढ़ने का सोचे। अब ऐसी हालत में हमारे को ऐसा घर निकालेंगे क्या? हम हमेशा क्या ऐसी फ़कीर बन के ही रहेंगे क्या? आखिर कब तक ऐसा हम लोग, क्या कब तक गरीबी में ज़िंदगी जिएंगे? अच्छा रहने का हमारे को भी मौका होना ना। और हमारे को जो भी है हमारे को यही दिए तो आप अच्छा है। हम अभी तक हमारे लोना नहीं फिटे, खर्चे नहीं फिटे, हम परेशान हैं। ऐसा सुने, जब से परेशान है लोग, सुने आपकी बहुत मेहरबानी होंगी रेड्डी सर। आपको, कांग्रेस को हम इतने ज़माने से हम लोग आपको जिताए, हमारे माँ बाप हमारे सब पूरे कांग्रेस के हैं। आप ऐसा करें तो कैसा? आपकी हम बहुत उम्मीद रखे। उम्मीद, मैं भी वार्ड नंबर थी मरीज शशि रेड्डी के, उससे उधर गए बोल के मैं कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गई, खामोश बैठ गई बगैर कांग्रेस के रह के। हम, हमारे बच्चे पूरा अगर हम कोई लीडरों में भी नहीं रहे तो हम पूरा फिर के पूरा वोट दलाते, पूरा हम सब कुछ करते। आज हमारे साथ ऐसा रहा तो कैसा होगा साहब? आखिर ऐसा गरीबों का भी सोचो। क्या गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा क्या? सोचो आप, ऐसा कैसा होगा? आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या इंसान, हमारे को बिल्डिंगों में रहने का हक़ नहीं है क्या? खाली बड़े लोगों का ही हक़ है क्या बिल्डिंगों में रहने का? अभी तक हमारा खर्चा नहीं फिटा, हम इतने परेशान हैं हम लोग। ये सुने जब से दुनिया की मुसीबत है, हो सके तो आप उधर से बाजुक से, उधर से राम गोपाल पेट PS है, उधर का कितना है वो एरिया से निकालो ना साहब। आप लोग करें तो बहुत कुछ कर सकते। गरीबों को तकलीफ़ देके सबको हमारी लाइन निकालने की क्या है सब। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। ये शेर मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ हूँ क्योंकि आप मेरे अक़ में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ज़ेर तजवीज़ जो है प्रपोज्ड एक फ़्लाईओवर है जो पाटीगड्ढा इलाके से होते हुए यहाँ पर आ रहा है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पर ग्रेड 2 की बहुत सारी इमारतें हैं जिसको हेरिटेज का दर्जा है, ग्रेड 2 हेरिटेज का दर्जा है, और वो जो जायदादें हैं वो मुनहदिम हो रही हैं उसमें। और वहाँ पर कई सालों से रहने वाले जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं इस फ़्लाईओवर से। हालांकि वहाँ के जो मुतासर होने वाले जो मकीन हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने लैंड एक्विजिशन महकमे से इस खुसूस में नुमाइंदगी भी की है और उन्होंने कुछ और भी तजावीज़ पेश किए हैं ताकि उनके जो मकानात हैं उनके मकानात मुनहदिम ना हो। उनका ये कहना है कि एक रास्ता है और एक बहुत बड़ा एक सरकारी अराज़ी है, वो सरकारी अराज़ी के ज़रिए से भी इस फ़्लाईओवर को जो ज़ेर तजवीज़ है वो फ़्लाईओवर को ले जाया जा सकता है। और ये जो मकानात है और हेरिटेज जो इमारतें हैं वो हेरिटेज इमारतों की हिफाजत की जा सकती है। और लेकिन जो है हमने बात की बहुत सारे जो पाइगा जो फैमिलीज़ हैं, वो पाइगा फैमिलीज़ के जो मकानात हैं जो मुनहदिम हो रहे हैं, हम वो पाइगा फैमिली के लोगों से भी हमने बात की। जो आपने हमारे इस इंटरव्यू में आपने सुना भी, हमारे इस प्रोग्राम में आपने सुना भी उसको, और आपने देखा भी कि किस तरीके से जो है तबाह किया जा रहा है उन जायदादों को,
कीमती जायदादों को, बेशकीमती जायदादों को, हेरिटेज जो हमारी तामीरी सकाफ़त का बेहतरीन नमूना है, उन्हें किस तरह मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। ये जो मुतासरीन है उनका कहना है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो फ्लाईओवर के हवाले से जो घरों को तोड़ा जा रहा है, जो घरों को एक्वायर किया जा रहा है, वो किसी तासुब से कम नहीं है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी।